नई स्पाइडरमैन मूवी के बारे में टॉम हॉलैंड ने ऑफिशियली कुछ बोला है और केविन फाइगी ने भी बहुत सारी बातें कही है इस मूवी को लेकर। ऑफिशियली ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि ये जो मूवी है ये एक ग्राउंडेड स्टोरी होने वाली है विच आई एब्सोल्युटली लव्ड। मतलब मुझे पता था कि सोनी कुछ ना कुछ उंगल तो करेगा, बट हाँ, ये कन्फर्म हो चुका है कि ये मूवी जो है वो ग्राउंड लेवल पे होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी अपडेट देने वाला हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या क्या होने वाला है, लेटेस्ट आज की डेट पर चल रहा है, सब कुछ बताऊंगा। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि टॉम हॉलैंड ने तो ये मूवी ऑलरेडी कंफर्म कर दी थी बहुत जगह पे जाके, बहुत इंटरव्यूज के अंदर। और ये बात उन्होंने कही थी कि जुलाई के एंड में और अगस्त मंथ की शुरुआत में हमें इसकी शूटिंग की जो है वो शुरुआत देखने को मिलेगी। अब आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से लगभग एक हफ्ते बाद अगस्त जो है वो चालू होने वाला है, तो हमें इसकी शूटिंग जो है वो जल्दी ही शुरू होती हुई देखने को मिलेगी। तो केविन feige का जो इंटरव्यू हुआ था, पहली बात तो उन्होंने इंटरव्यू बहुत जगह जाके दिया। तो एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह से इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर होने वाला है जो कि इस मूवी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी पनिशर। जी हाँ, फाइनली आपको स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। केविन feige ने खुद ही बोल दिया है कि पनिशर जो है वो स्पाइडरमैन 4 का पार्ट होने वाला है, विच इज़ अ ह्यूज न्यूज़। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे थे और लग रहा था कि होगा या नहीं होगा। हालांकि उन्होंने मार्क रफलो के हल के बारे में कुछ नहीं बोला है, बट हाँ, पनिशर का जो कंफर्मेशन है वो तो हमें देखने को मिल चुका है। अभी आपको पता है कि पनिशर का जो स्पेशल प्रेजेंटेशन है उसकी शूटिंग जो है वो ऑलरेडी चल रही है, जिसकी फोटो वगैरह मैं दिखा दूंगा तुम्हें। और इसके बाद जो है ना, ये शो जो है वो दो चीज़ों से कनेक्टेड होने वाला है। एक जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आएगा उससे, और सेकंड जो स्पाइडरमैन 4 आने वाली है उससे। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन आने वाला है उसके एंड में अगर पॉसिबल हो तो शायद तुम्हें डेयरडेविल का कैमियो भी देखने को मिले, और अगर अच्छे से पॉसिबल हो तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का भी कैमियो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो डायरेक्टली लीड करेगी स्पाइडरमैन 4 में। इसके साथ साथ केविन feige ने 2-3 अपडेट दिए हैं, वो भी तुम्हें बता देता हूँ मैं। उसके बाद केविन feige ने बात करते करते ये बोला कि कौन से ऐसे स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर हैं जिसको तुमने स्पाइडरमैन से बात करते हुए नहीं देखा है, एंड ऑफ कोर्स आई लव द पनिशर स्टार्टेड इन स्पाइडरमैन कॉमिक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं पनिशर के बारे में। और साथ साथ जो केविन feige बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ज़्यादा कहूँगा, डस्टिन डैनियल क्रेटन जिन्होंने शेंग-ची बनाई थी, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं उस मूवी के ऊपर, जिसकी शूटिंग जो है वो जल्दी शुरू होने वाली है। और 8 से 9 कॉमिक जो है वो उसने अपनी वॉल पे लगा रखे हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि इस मूवी के अंदर वो लाइव में वापस से लाना चाहता है, विच इज़ सुपर कूल। तो ये जो है वो केविन feige ने किया था, और इस कोट का सिंपल सा मतलब ये है कि डस्टिन डैनियल क्रेटन ऑब्वियसली उनको पहले फैंटास्टिक 4 मूवी मिलने वाली थी, फिर कैंग डायनेस्टी मिलने वाली थी, लेकिन जब वो दोनों मूवी वो डायरेक्ट नहीं कर पाए तो अब उनको स्पाइडरमैन 4 दी गई है। और स्पाइडरमैन 4 में उन्होंने दो चीज़ें अपने सामने रखी हैं। पहला, उन्हें एक चीज़ ये दिखानी है कि जो पीटर है वो ग्राउंडेड लेवल पर किस तरह से काम करता है। हमें पता है कि जो पीटर की लास्ट स्टोरी थी वो नो वे होम के अंदर मल्टीवर्सल एलिमेंट थे, टोबी था, टॉम थे और एंड्रू भी था। बट अब ये जो स्टोरी होने वाली है स्पाइडरमैन 4, इसके अंदर हमें दिखाया जाएगा कि स्पाइडरमैन जो है वो स्ट्रीट लेवल पे कैसे काम कर सकता है, और अगर कोई मल्टीवर्सल एलिमेंट उसकी लाइफ में ना हो तो क्या होगा उसकी स्टोरी, जो कि एग्जैक्टली होना ही चाहिए स्पाइडरमैन के साथ में। हमने देखा है कि अभी तक उसकी मदद करने के लिए या उसको पैसा प्रोवाइड करने के लिए या फिर इतने सारे शेनानिगन्स में बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब स्पाइडरमैन के पास कोई भी नहीं है, आंट में भी नहीं है, टोनी भी नहीं है, हैप्पी भी नहीं है। एक छोटा-सा अपार्टमेंट उसने लिया है, क्या पता उसके पास जॉब हो भी या नहीं हो। तो ऐसा ही स्पाइडरमैन हमारे पास होना चाहिए, और ये स्पाइडरमैन को दिखाने का जो क्रेडिट है वो डेस्टिन डैनियल क्रेटन लेने वाले हैं, एक स्ट्रीट लेवल स्टोरी को दिखा के। साथ-साथ ऑब्वियसली आपको ये बात पता है कि केविन ने बोल दिया है कि भैया 8 से 9 कवर हैं जो पनिशर और स्पाइडरमैन की कॉमिक के हैं, जो कि डेस्टिन ने अपने अपार्टमेंट में चिपका रखे हैं, अपने डिपार्टमेंट में चिपका रखे हैं, और उन्हीं से इंस्पायर होके वो कुछ ना कुछ बनाएँगे। तो ऐसी बहुत सारी कॉमिक्स हैं जहाँ पर पनिशर और स्पाइडरमैन साथ में काम कर चुके हैं, तो उनको साथ में देखना बहुत ही बढ़िया होगा। और ये एक ट्रेडिशन है हमारे एमसीयू की मूवीज़ का कि स्पाइडरमैन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा गया है। बट हाँ, मैं ये कहूँगा शुरुआत में अकेला छोड़ दो, बाद में पनिशर आके उसकी हेल्प कर देगा। और इस मूवी का विलन कौन है इसके बारे में तो केविन feige ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमें ये बात पता है कि इस मूवी का विलन जो है वो हल्क भी हो सकता है, एक सैवेज हल्क की तरह। अब ये मल्टीवर्सल हल्क होगा या मार्क रफलो का जो हल्क है वापस से वो सैवेज हल्क होने वाला है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, ये छोटी-छोटी अपडेट्स है जो कि हमें दी गई हैं। साथ-साथ केविन feige ने ये बात भी बोली है कि इस मूवी के अंदर हमें 1-2 कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस करने हैं जो कि सीक्रेट हैं, और ऑब्वियसली वो सीक्रेट कैरेक्टर जो है इस मूवी के विलन्स होने वाले हैं। ये कौन है ये हमें नहीं पता, बट सोनी जो है वो उंगली ना करे। मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन 4 बहुत ही बढ़िया होगी, और ये वो सारी अपडेट जो कि ऑफिशियली हमारे सामने आई हैं। भाई, आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट ऑल दिस अपडेट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू यू, व्हिच अपडेट इज द बेस्ट? कौन सी अपडेट है जो तुम्हें लगता है कि बेस्ट है और इस मूवी को बहुत ही अच्छा बनाने वाली है? मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं तो मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ इस मूवी से कि ये मूवी नो वे होम
लेवल की होने वाली है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकती। बट मैं से ऊपर सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मूवी ऐसी हो जिससे मुझे पता चले कि भैया स्पाइडरमैन जो है वो ग्राउंडेड हीरो की तरह भी काम कर सकता है। ही डज नॉट नीड अवेंजर्स, ही डज नॉट नीड एनीथिंग। तो हाँ, ऐसा हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।